हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इतना इजी वे में करेंगे कि ना तो आपने कभी ऐसा सोल्यूशन देखा होगा अभी देखने जब अपन करेंगे, इसलिए बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ये आपको यूँ कहना चाह रहा है कि आपके पास इफ पॉलिनोमियल यानी कि यदि बहुपद, मैंने जहाँ खाली छोड़ी है हिंदी वाले बच्चे यहाँ से उतार लेना, बहुपद दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, और दूसरा बहुपद दे रखा है कि ये कह रहा है कि इसका इससे भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस ए, रिमाइंडर x प्लस ए आता है, तो k वे a का मान ज्ञात करो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, इसने कहा कि इसका इसमें भाग दिया जाए यानी कि डिवाइड किया जाए, x² माइनस 2x प्लस k का भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए, तो आपके रिमाइंडर बचता है, ये कह रहा है कि x प्लस ए। अब ये झूठ कह रहा है सच कह रहा है, ये बात हमें प्रूव करनी है, तब जाके a और k की वैल्यू आएगी। वो कह रहा है कि x प्लस ए रिमाइंडर बचता है, और हम ये साफ पक्का पता है कि ये इस चीज़ के अंदर झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके अंदर a तो है ही नहीं, रिमाइंडर कैसे शेषफल कैसे बच जाएगा x प्लस ए। लेकिन हम इसमें डिवाइड करके इसका रिमाइंडर, इसका ओरिजिनल रिमाइंडर निकालेंगे और उस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर के साथ कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो 100% वो k और a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, इसकी बात को चेक करना कि वाकई रिमाइंडर क्या बचता है। रिमाइंडर कैसे बचेगा, जब भाग देंगे तब बचेगा, डिवाइड करेंगे तब बचेगा शेषफल। यहाँ क्या है, वो मेरा तरीका सबसे बेस्ट वही तरीका लगाना है, हमेशा इसको देखो और इसको देखो। यहाँ पर क्या है x4, यहाँ पर क्या x², कितनी कमी है इसको इतना बनने के लिए, x² की कमी है, ले लो x², बस। अब कुछ नहीं करना, ये जो x² लिया ना, इसको बारी बारी इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई करवाना है, बस। x² किया तो x4 आ गया, x² को माइनस 2x से किया तो माइनस तो रह जाए, क्योंकि वो प्लस है, माइनस से माइनस रह गया, 2 हो गया, और x और x² हो गया x³, इसलिए x³ के नीचे लिखा। फिर x² को k के साथ करना है, दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का ये प्लस का, तो प्लस का मान आएगा, लेकिन k x² आएगा, इसको भी x² के नीचे लिखना है, x² की वैल्यू x² नीचे, क्यूब की वैल्यू क्यूब के नीचे, 4 की वैल्यू 4 के नीचे। अब आपको पता है माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो गए, ठीक है, तो ये कट गए। माइनस का 6x³ और प्लस का 2x³, तो माइनस का क्या बच गया 4x³, समझ गए। और यहाँ 16x² प्लस का, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ ध्यान देना, प्लस का 16x² और ये है माइनस का kx², क्योंकि प्लस का नहीं रहा, साइन चेंज होने के बाद में वो वाला साइन माना जाता है, लेकिन इसमें से माइनस होगा ही नहीं क्योंकि नंबर है, जबकि k की वैल्यू है, इसलिए एज इट इज उतारी जाएगी। ये ध्यान से समझना आप, 16x² माइनस kx², ठीक है, ओके। बाकी जो बच रहा है वो उतार दो, 25x प्लस 10, वो एज इट इज। नेक्स्ट टाइम यहाँ आओ, फिर इसको देखो और इसको देखो, हर बारी फर्स्ट वाले नंबर को देखना है। यहाँ इसमें ऐसा बनने के लिए इसमें इसके पास कितने की कमी है, एक तो -4 की कमी है, क्योंकि ये प्लस का है, ठीक है। एक x² इसके पास है, लेकिन एक x और हो जाए तो दोनों बराबर हो जाए, बस ये मिलाना है। वो लिखने के बाद में इसको बारी बारी इससे तीनों से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है। तो माइनस के 4x को x² से किया तो माइनस का 4x³ आ गया, फिर माइनस के 4x को माइनस के 2x से किया तो प्लस का 8x² आ गया, इसलिए मैंने स्क्वायर के नीचे लिखा है, ध्यान रखना। और फिर माइनस के 4x को k से किया तो माइनस का 4kx, तो kx की वैल्यू कोई सी नहीं रही, बिल्कुल साइड में उतरेगा। जब जिसकी वैल्यू नीचे नहीं होती उसको बिल्कुल अलग उतारना है, ठीक है, ओके। फिर लाइन खींच दो, साइन चेंज कट गया, साइन चेंज। अब 16x² में से 8x² चला गया तो 8x² बच गया प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या है। फिर माइनस जो बच रहा है पूरा एज इट इज, ये साइन चेंज हो गए, बाकी एज इट इज उतार दो, kx² माइनस 25x प्लस 10, और ये भी उतर जाएगा प्लस का 4kx, ठीक है। अब देखो, अब फिर इसको देखो और फिर इसको देखो, दोनों को जब अपन देखते हैं तो कमी नजर आई, x² इसके पास भी, x² इसके पास भी, 8 की कमी है, तो 8 ले लो, प्लस का 8, क्योंकि दोनों प्लस की वैल्यू है, तो बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई, तो 8x², फिर प्लस के 8 को माइनस 2x है तो 16x हो जाएगा, माइनस 16x, तो x की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो इसके नीचे लिखेंगे। फिर 8 को k से किया तो 8k की वैल्यू कोई सी भी नहीं है, बिल्कुल साइड में उतरेगा ये, क्योंकि इसकी वैल्यू भी k की वैल्यू कोई सेपरेट है ही नहीं।
ये के एक्स स्क्वायर है, ये के एक्स है, इसलिए इसको अलग उतार देंगे अपन। फिर साइन चेंज, ये माइनस कट गया, प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो जो बच गया उतार लो। माइनस का के एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 16x है, ये माइनस का 25x है, तो माइनस का 9x बच गया। और फिर 10 बच गया, फिर 4kx बच गया, फिर माइनस का 8k बच गया, क्योंकि यहाँ जो साइन चेंज होता है ना वो उतारा जाता है। अब समझो, अब हम यहाँ पर अब ला ही नहीं सकते। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो है, लेकिन अच्छा हाँ के एक के और ले आते हैं। यहाँ इसको देखो और इसको देखो, दोनों में किसकी कमी है? माइनस के की, तो लिख दो माइनस के लिख दिया। तो माइनस के को फिर बारी बारी से, तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस के को 2 से किया तो माइनस माइनस प्लस और 2kx हो गया, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2kx, क्योंकि kx की वैल्यू के नीचे आएगा। फिर माइनस के को प्लस के से, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का के स्क्वायर बिल्कुल साइड में उतरेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू के स्क्वायर की नहीं है। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कट जाएगा प्लस माइनस, और ये भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप सबसे पहले पावर के हिसाब से इसको पहले उतार दो, क्योंकि के ऊपर स्क्वायर है तो ये पहले उतर जाएगा। के की वैल्यू पहले एक साथ उतार दो, ये उतार ली अपन ने। इसके बाद में आप उतारना चाहो तो इसका सोल्यूशन भी हो जाएगा। 4kx में से 2kx चला जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? प्लस का 2kx। ये तो हो गया, ये उतार लिया, ये उतार लिया। फिर और कौन बच गया? माइनस का 8 क्या बच गया उधर, वो रहा। ठीक है, माइनस का 9x बच गया, इधर उतार लो 9x, और 10 बच गया। ये मैं जानबूझ के ऐसे उतारा हूँ, आप चाहो जैसे उतार सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन के स्क्वायर को पहले उतार देना, क्योंकि पावर के हिसाब से। और वैसे भी यहाँ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये रिमाइंडर है। अब इसका किसी में भी कोई भी वैल्यू को डिवाइड नहीं जा सकता, ला ही नहीं सकते अपन कोई भी नंबर, इसलिए अपन को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। ये हमारे रिमाइंडर यानी शेषफल आ गया। अब सुनो, अगर शेषफल तो आ गया, ये लास्ट हो गया, लेकिन अगर अपन चाहें तो इसको एक स्टेप और चला सकते हैं। वो ट्राई कर लेते हैं क्या चल सकती है, कि इन दोनों में कुछ कॉमन जाए तो ले लो। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस 8k, ये दोनों, और वो 10, इनमें तो कोई कॉमन है नहीं, ये तो इकट्ठे रह जाएंगे ऐसा मानो। इन दोनों में x कॉमन आ सकता है, तो अपन क्यों ने x कॉमन ले लें, तो अंदर बच जाएगा 2k। ठीक है, x बाहर निकल गया तो 2k बचा, माइनस 9। बस ये लास्ट फाइनल रिमाइंडर हो सकता है। ठीक है, चाहो तो ये कर सकते हैं, ये फाइनल रिमाइंडर हो सकता है। इसको अपन कह देंगे रिमाइंडर। ध्यान से समझना है ना बच्चे, सबसे शानदार तरीका है, ऐसा कोई तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपका हो गया शेषफल। अब समझना आप, ये k की वैल्यू हो जाएगी, x के साथ कंपेयर, x का कोएफिशिएंट वो वैल्यू हो जाएगी। अब समझना, ये हमारे लिए हो गया भागफल, यानी कि क्वोशंट। और वैसे देखो अपन को ये दोनों तीनों लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ मतलब रिमाइंडर से हैं, शेषफल से हैं। अब ध्यान समझना आप, अपन कह रहे हैं कि रिमाइंडर जो है, ध्यान से ना, रिमाइंडर जो है वो है ये के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 प्लस x ब्रैकेट में 2k माइनस 9। अपन ये कह रहे हैं, बट गिवन क्या है? बट जो गिवन रिमाइंडर है, लेकिन दिया गया शेषफल वो तो है x प्लस ए। भाई अपन तो कह रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर ये आया, लेकिन दिया हुआ रिमाइंडर वो तो कह रहा है x प्लस ए। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। हालांकि उसकी बात सही नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब रिमाइंडर बराबर रिमाइंडर। क्वेश्चन वाला हमें कह रहा है कि ओरिजिनल रिमाइंडर तो ये है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं रिमाइंडर ये। इट मीन्स बच्चे ये हुआ, हमेशा क्वेश्चन वाले की बात ही माननी है अपन को, जो क्वेश्चन में चीज मेंशन है। इसका मतलब रिमाइंडर बराबर रिमाइंडर, यानी कि शेषफल बराबर शेषफल। तो के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 प्लस x माइनस 2k माइनस 9, वो ही x प्लस ए है। शेषफल ही शेषफल है, समझ पा रहे हो ना? शेषफल ही शेषफल है, रिमाइंडर ही रिमाइंडर है। अब आपको समझना है वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक, तो बच्चों देखो, ये जो चीज़ है ये तो पूरी एक है, और ये चीज़ ये पूरी एक है। ठीक है, अपन ने क्योंकि यहाँ कॉमन लिया था, तो ये वाली पूरी एक चीज़ मानी जाएगी। ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ना। और जो बच गया वो एक अलग हो जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि देखो, इस ए का कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। ए की कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास,
तो अब यहां पर एक तरीका और होता है, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, तो अपन क्या करते हैं, सेम कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। ध्यान समझना, अपन लिखेंगे अपन कंपेयरिंग, बहुत आसान तरीका है ये, कंपेयरिंग सेम कोएफिशिएंट, यानी कि समान गुणांकों की तुलना करने पर, समान गुणांकों की तुलना करने पर, समान गुणांक मतलब सेम कोएफिशिएंट का मतलब ये जो वैल्यू है जो अपने बॉक्स में बंद करी है, ब्रैकेट में बंद की है, वो x का कोएफिशिएंट है। इसके अंदर x का कोएफिशिएंट देखो, x का गुणांक देखो, x का गुणांक है, मतलब गुणांक निकालना था ना आपको। जैसे मैं कहूँ कि 2x² है, इसमें मैं कहूँ कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे 2, मतलब जो उसके साथ में मल्टीप्लाई में है वो उसका गुणांक होता है, मतलब उसका कोएफिशिएंट होता है। तो इस x इस 2k-9 x का कोएफिशिएंट हो गया, और यहाँ पर खुद x अकेला ही है, क्योंकि x के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई में, a को मत लेना, वो तो प्लस में है, x के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है। इसका मतलब ऐसा मान लो कि वो 1 है, तो x का कोएफिशिएंट 1 हो गया, या फिर 1 का कोएफिशिएंट x हो गया। ये बात ध्यान से समझनी है। इसका मतलब अगर इसकी तुलना अपन ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे, यानी कोएफिशिएंट सेम है दोनों के, यानी कि अपन लिख देंगे 2k-9, क्योंकि x का तो कोएफिशिएंट कौन है, 2k-9, और उधर x का कोएफिशिएंट कौन है, 1, क्योंकि वो किससे मल्टीप्लाई में, 1 से, और यहाँ पर x किससे मल्टीप्लाई में, 2k-9 से, और वहाँ पर x 1 से। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना, x नहीं आएगा क्योंकि उसका कोएफिशिएंट ले रहे हैं अपन, इसलिए x नहीं आएगा। तो 2k-9 बराबर 1, ध्यान समझोगे, और जो बच गया वो a है, क्योंकि हमें नहीं पता a क्या है, तो जो बच गया वो a है। समझ पा रहे हो ना, यही लिख देंगे। एंड फिर जो बच गया, क्या बच गया, k² माइनस 8k प्लस 10 बराबर a, ठीक है, वो एक के साथ कंपेयर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज समझना है आपको। अब इन दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे अपन, तब जाके अपना आंसर आएगा। पहले इसको सोल्व करना है, 2k बराबर 1, 9 जब उधर जाएंगे तो 9 किसके हो जाएंगे, प्लस k, तो 2k इक्वल्स टू 10, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/2, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई, 5। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ गई, k का मान 5 आ गया। इस वैल्यू को एक काम करो, इसको इक्वेशन दे दो, ठीक है, तो या फिर इसको इक्वेशन दे देना, यहाँ दे देना 1। अब यहाँ लिखना आप, इसमें k का मान रखो, k की जगह क्या रखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 8, आपको इसके नीचे उतारना है, मेरे अपने पास स्पेस नहीं है तो आपको मैं यहाँ उतारा हूँ, आपको इसके नीचे उतारना है। 5 का स्क्वायर माइनस 8, k की जगह 5 प्लस 10 बराबर a, और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि आपने k की जगह 5 कहाँ से रखा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समझो 5 का स्क्वायर कितना, 25, माइनस 8 पंजे 40 प्लस 10 बराबर 8, 25 और 10 35, 35 माइनस 40 बराबर a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5, क्योंकि 40 माइनस के, 35 प्लस के, प्लस माइनस माइनस, तो a की वैल्यू 5 और k की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू -5 और k की वैल्यू +5। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको बड़ा इजी लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट।